तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड मेरे साथ कौन है रेसलिंग हिंदी न्यूज़। आप लोग जानते ही होंगे बहुत बड़ी हिस्ट्री है हमारी, इतिहास से किताब लिखी जा सकती है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो के अंदर। आज क्या होने वाला है, Q&A होने वाला है रेसलमेनिया स्पेशल, जिसको लेकर रोहन ने पोस्ट डाली थी। आप लोगों ने बहुत सारे कॉमेंट्स किए थे उसके ऊपर, अच्छे खासे कर दिए थे, मेनली रोमन कोडी को ही लेके। तो कितने क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं रोहन भाई इस वीडियो के अंदर? रोहन जितने बोलेगा उतने लेंगे। देखो हाँ ठीक है देखो सीन क्या होने वाला है कि इस वीडियो के अंदर हम लोग 22 से 23 तक क्वेश्चन ले रहे हैं टोटल। अब वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट तुम्हें ये वाली वीडियो देखने के लिए मिल रही है और दूसरा पार्ट मेरे यानी कि रेसलिंग हिंदी न्यूज़ में मिलेगा। तो ये वाला पार्ट तो एंजॉय करोगे, आ जाना उस चैनल पे भी आराम से देखना, मस्त मौज वाला होगा। अच्छा वो तो ठीक है, मुझे ये बता तू मेरे से लड़ता क्यों रहता है? तूने इतिहास की बात कही ना, तो मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई। मुझे भी बहुत चीज़ें याद है, इसको लेके वीडियो में बात करेंगे। सवाल लिया है हमने इसको लेके, अभी नहीं भाई, अभी कंट्रोवर्सी थोड़ी देर बाद। सबसे पहला सवाल है वो है चंकी ठाकुर का, एंड इनका क्वेश्चन है व्हाट इफ कोडी लूजेस अगेंस्ट रोमन, व्हाट कैन बी पॉसिबल फ्यूचर फॉर बोथ सुपरस्टार्स। तो क्या कहना है रोहन भाई, क्या हो सकता है दोनों के लिए फ्यूचर पॉसिबल? अब देख भाई, मेरे हिसाब से जो प्लान होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होगा। मुझे लगता नहीं है कि कोडी हारेंगे, लेकिन फिर भी चल मान लेते कोडी हार गया तो कोडी शायद मुझे लगता है इस साल के आखिरी तक कोई टाइटल तो जीत ही रहेगा, यानी कि धीरे धीरे फिर से बिल्ड होगा। अब चाहे वो यूएस टाइटल हो, आईसी टाइटल हो या फिर अनडिस्प्यूटेड टाइटल हो, रोमन का मुझे लग रहा है ब्लड लाइन के साथ में पूरा कंटिन्यू रहने वाला है। समर स्लैम के अंदर रोमन वर्सेस जे हो सकता है। बाकी भाई तू बता अपना। मेरे हिसाब से वैसे मुझे भी लगता है कोडी जीतेगा क्योंकि ऑड्स में फेवरेट है, लेकिन बात है कि कोडी हारेगा तो ठीक है, सवाल यहाँ पे है। मेरे हिसाब से कंट्रोवर्शियल टेक होगा ये, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोडी हारता है तो ऐसा नहीं है कि पुश खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से कोई और चैंपियनशिप लेगा। रोहन की बात से मैं अग्री करता हूँ, लेकिन रोमन के साथ उसको लोग फिर भूल जाएंगे कि वो वापस कभी आए। ये काफ़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से यही है भाई। रोमन के लिए क्या होगा, रोमन डोमिनेट करते रहेंगे अगले 1 साल तक, रेसलमेनिया 40 तक, मुझे ये लगता है, मेरा ये बिलीव है। अगला सवाल रोहन भाई तुम पूछो। तो ओके, अगला क्वेश्चन इस बार की तरफ से आया सामने। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। रोहन एंड अंकित भाई मेरा सवाल प्लीज पिक कर लेना, जो कि हो चुका है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रोमन कोडी का मैच होगा, फिर रैंडी ऑर्टन आएंगे, उन पर अटैक करेंगे, फिर रोमन कोडी को हराएंगे और फिर रॉक रिटर्न करेंगे, देन रोमन वर्सेस रॉक होगा, बिकॉज ये रेसलमेनिया थीम है। तो भाई क्या कहना अंकित लंबे चौड़ी पूरी महागाथा के बारे में? भाई 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 क्या बोल रहे हैं, मतलब ये तो चिट्ठी लिख दी इन्होंने। अब मैं तो क्वेश्चन भी भूल गया आधा से ज़्यादा। यहाँ पे मेरा कैमरा भी हग रहा है थोड़ा सा। नहीं चालू है, यहाँ बीच में कट मारेंगे। अबे साले। तो इनका सवाल है, मतलब सवाल क्या भाई, बहुत सारी चीज़ें। मेरे हिसाब से इसका मैं सीधा जवाब दूंगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है कि रिटर्न भी होगा, तो या तो एक ही होगा या फिर क्लियर विक्ट्री होगी। इतना कुछ हो सकता है क्या लग रहा है तुम्हें? नहीं भाई, अगर इतना कुछ होने लग गया ना, मुझे लगता नहीं है कि मतलब ट्रिपल एच है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये थोड़ी सब करवा देंगे। मतलब एक ही दिन में रोमन रॉक भी हो गया, ऑर्टन ने आके अटैक भी कर दिया। ये कहानी सही है कि रोमन कोडी को हराएगा और ऑर्टन अटैक करेगा, ये मैं मानता हूँ। बाकी रॉक वॉक तो मैं लगता नहीं है मुझे। मतलब हो भी सकता है, अभी एक दिन पहले वीडियोस आएगी हमारी, सो उसके थंबनेल्स में हो सकता है। अगला सवाल भी ट्विटर से ही है, यह है एक्शन ड्रीम मेनिया का, एंड इनका कहना है इफ कोडी रोड्स बिकम्स वर्ल्ड चैंपियन हु शुड डिफीट हिम देन आई एम सॉरी हाउ लॉन्ग हिज रेन शुड बी इन योर ओपिनियन। तो इनका कहना है कि अगर कोडी रोड्स बन जाते हैं चैंपियन, सो फिर कोडी को कौन हराएगा एंड उनकी रेन कितनी लंबी होनी चाहिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से। पहले रोहन भाई तुम अपने ओपिनियन बताओ। अच्छा हाँ, जरूरी नहीं है कि हम दोनों ही एक सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी रोहन इसका जवाब देगा। तो देख भाई, मेरे हिसाब से अगर रोमन हार जाता है, कोडी चैंपियन चल मान लिया बन जाएगा, तो शायद जो कोडी की टाइटल रेन है वो इस साल के आखिरी या मैक्सिमम मैं कहूंगा रेसलमेनिया 40 तक जाएगी। इससे लंबी टाइटल रेन नहीं होगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि जो रोमन रेंज है भैया उनसे लंबी टाइटल रेन हो जाएगी कोडी की, ना कहीं ऐसा ना हो कि समर स्लैम के अंदर ये लोग एंड कर दें। तो फिर उसे हराएगा कौन, ये भी सवाल है। तो उसे हराएगा हराने के लिए तो बहुत है, गंथर है, सेथ रॉलिन्स है, और भी बहुत से, ऑस्टन थ्योरी फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन जैसे मैं देखता हूँ। तो शायद इन तीनों में से कोई एक हरा दे। सेथ रॉलिन्स तो भाई पता नहीं, उसका नहीं पता, थ्योरी पे बिलीव कर सकता हूँ मैं। अगला सवाल रोहन भाई तुम पूछोगे। चलो अगला जो सवाल है वो भी ट्विटर की तरफ से ही है। ये प्रज्योत मुंड IWF की तरफ से है। ब्रो कैसा होगा अगर जॉन सीना टाइटल जीत जाए, फिर रॉ आफ्टर मेनिया में ओपन चैलेंज करें और फिर एक सरप्राइज रिटर्न हो लाइक मैट कार्डोना या फिर जे वाइट। तो क्या कहना है भाई, इस क्वेश्चन का जवाब तो तुम ही दो। मेरे हिसाब से भाई ये
चीज़ काफ़ी सही कही इन्होंने, मतलब अगर ऐसा होता है तो काफ़ी बेटर है मेरे हिसाब से। ये जो सेकंड फेज है इस क्वेश्चन का कि मैट कार्डोना या जे वाइट का सरप्राइज रिटर्न हो, ये शायद हो सकता है, लेकिन सीना के जीतने के बाद ओपन चैलेंज हो और उसमें हो, वो नहीं हो सकता। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी मतलब कम सी है, ख़त्म सी है, नहीं है। तो सीना जीतेंगे नहीं पहले तो, वही बड़ी बात है, मतलब बड़ी बात क्या छोटी बात है, जीतनी चाहिए थी भाई। अगला सवाल है, ये भी फिर से ट्विटर से। भाई ट्विटर से बहुत सवाल लिए हम लोगों ने, इसलिए ट्विटर पे फॉलो कर लो दोनों को, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये सवाल है पेप का एंड इनका है, इफ़ नॉट कोडी देन हु शुड टेक द टाइटल्स ऑफ रोमन एंड व्हेन। बताओ भाई। भाई पता है, मैं मतलब ठीक है सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ अगर कहानी अच्छे से एड करनी है ना, जे ऊसो को टाइटल थमा दो। जे और रोमन का इतना वो रहा है ना मेरे हिसाब से, अगर जे ऊसो डिथ्रोन करेंगे, ठीक है कंट्रोवर्शियल ठीक है तेरी तरह, लेकिन फिर भी तेरे से कम ही कंट्रोवर्सी करता हूँ मैं। हाँ मैं क्या कह रहा था कि जे ऊसो जो है वो रोमन के साथ में फ्यूड करे समर स्लैम के अंदर, एंड देन जे हरा दे रोमन को, ऐसा मेरा मानना है कहानी वाइज में। वरना गंथर, पता नहीं क्यों मैं गंथर को फेवर कर रहा हूँ। बाकी भाई अगर कुछ अपने आप विचार डालना चाहो तो ऑफ कोर्स भाई गंथर को भी अभी क्या कहना, गंथर हरा सकते हैं रोमन को या फिर नहीं, मुझे पता नहीं, अभी तक बिलीवेबल नहीं लगता है गंथर। अब इसको भी लेके गालियाँ सुनने वाला मैं लेकिन मुझे नहीं लगता भाई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार आदित्य की तरफ से है सामने। व्हाट विल बी योर रिएक्शन इफ कोडी रोड्स विन एट रेसलमेनिया? और दूसरा ये है कि डू यू थिंक दैट रोमन इज टाइटल रेन इज बोरिंग बिकॉज ही डजंट डिफेंड टाइटल, ही इज बिकमिंग अ पार्ट टाइमर? तो अंकित क्या कहना है? पहले सवाल का मैं जवाब देता हूँ, दूसरे का तुम देना। रिएक्शन की बात है तो मेरे हिसाब से ये मैं सारे यूट्यूबर्स का यही रिएक्शन होगा। वैसे देखो एक बोलने वाली बात है कि रोमन के हारने पे बुरा लगेगा, वो लगेगा एज अ फैन लगेगा, लेकिन अगर कोडी जीतते ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मेरे हिसाब से इसका आंसर यूट्यूबर्स को पता होगा, वो शेन मैकमैन की थीम सॉन्ग हिट हो रही होगी अंदर, क्योंकि कोडी के जीतने पर प्रॉफिट है अगर आप एक यूट्यूबर हो तो। बाकी एज अ फैन बुरा लगेगा। तो मेरे हिसाब से जो रिएक्शन होगा कोडी के जीतने पर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगले दिन पेटी भर के पैसे आने वाले होंगे। क्या बोलते हो रोहन भाई? क्या मतलब तुम पैसे को ज्यादा ऊपर रख रहे हो एज ए WWE फैन? मैंने कहाँ बोला ऐसा। ठीक है, अब जो अगला इसी क्वेश्चन का पार्ट है वो ये है कि जो रोमन की टाइटल रेन है वो बहुत बोरिंग हो रही है बिकॉज वो पार्ट टाइमर भी है और ऊपर से डिफेंड भी नहीं करते हैं। अब देखो मैं ये चीज जरूर कहूंगा, ये थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन जो चीज तुम्हें कम दिखती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो मैं ये फंडे लेके चलता हूँ रोमन के साथ में, और ये वो रीजन है अकॉर्डिंग टू मी कि जो रोमन की वैल्यू है वो अचानक इतनी ऊपर बढ़ गई है। चलो भाई अगला बाकी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जीसान वाटू का, एंड इन वाटू या फिर वाटू, आई एम सॉरी गलत प्रोनाउंसिएशन हो तो यहाँ पे इनका कहना है क्या मतलब नाटू तो आई एम सॉरी जॉन सीना शुड नॉट लूज एट मी। ओके, इनका सवाल है जॉन सीना शुड नॉट लूज एट मेनिया बिकॉज ही इज लूजिंग टू मच मैचेस एज ऑफ लेट। तो बेसिकली इनका ये ओपिनियन है, क्वेश्चन नहीं है, एंड ये मैंने लिया क्योंकि ओपिनियन काफ़ी सही लगा मुझे। इसी ओपिनियन की वजह से मैं चाहता हूँ कि सीना जीते। बाकी रोहन क्या कहना चाहोगे? हाँ भाई सीना को मैं हारते हारते बोर हो गया यार। वो इंसान आता था वापस, ठीक है एक आधों से हरा दो, ये तो हर से हरवाए जा रहे हाथों को इन लोगों की। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यूएस टाइटल सीना के पास है, लेकिन वो होने नहीं वाला है। एक बार फिर से सीना को हार ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार विश्वजीत देव की तरफ से है सामने, सॉरी अगर नाम गलत ले गया। हम लोग आपको रेसलमेनिया लाइव में देखना चाहते हैं, कब होगी खुशखबरी? बताओ भाई। रेसलमेनिया लाइव अगर स्टेडियम की बात करें, देखो दो तरीके के लाइव होते हैं। एक तो मुझे नहीं पता वॉच अलॉन्ग की बात करें या फिर स्टेडियम में जाने की, आई थिंक स्टेडियम की बात हो रही होगी। अगर स्टेडियम की बात हो रही है तो मेरे हिसाब से अभी जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से रेसलमेनिया 46 तक, इससे पहले मुझे नहीं लगता है। क्या रोहन तुम बताओ भाई? वैसे देखो मैं तो रेसलमेनिया 50 तक भी नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अंकित के पास में तुम्हें बता रहा हूँ अभी इतना पैसा है ना, वो लौंडा कल के कल जाके देख सकता है रेसलमेनिया। तो क्यों झूठ बोल रहा है भाई कैमरे पे? भाई ये फिर से कंट्रोवर्सी करना चाह रहा है मुझसे, तुझे डर नहीं लगता? कंट्रोवर्सी से डर नहीं लगता ब्रो। चलो अगला क्वेश्चन है ओम की तरफ से, एंड ओम कहते हैं विच रिटर्न कैन वी सी रिटर्निंग एट रेसलमेनिया बोथ नाइट्स इंक्लूड लेजेंड्स? दोनों नाइट्स में। पहले तो सवाल है कि दोनों नाइट्स में रिटर्न्स होंगे या फिर नहीं। खैर रोहन इसका जवाब देगा। बताओ भाई, तुम ही बताओ। तो रिटर्न्स तुम ही कराते हो भाई, तुम्हारे बोलने पे होते हैं। ठीक है, नाइट 1 मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, नाइट 2 तुम करना। देखो नाइट 1 में रिटर्न किसकी हो सकती है? रैंडी ऑर्टन तो नाइट 2 पे, बिगी की शायद, आई थिंक बिगी की शायद जो रिटर्न है वो नाइट 1 पे होगी। बाकी एज सच मुझे कुछ पता नहीं, नाम अचानक से याद क्यों नहीं आ रहे हैं। बाकी नाइट 2 पे तो बहुत लोग हैं, वो कि तुम्हें बताएगा भी। क्यों क्या नहीं बताए?
भाई रिटर्न की तो बात दूसरी है। पहले तो ये अभी तक ये भी नहीं मालूम है ढंग से कि नाइट 1 में मैचेस कौन से होंगे, जो कंफर्म है वो भी नहीं मालूम है। तो ये तो मतलब मुश्किल ही बात है, लेकिन फिर भी अब बिगी बोला है इसने तो रोहन बोल रहा हूँ मैं, सॉरी रैंडी ऑर्टन होगा मेरे हिसाब से, रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होगा आई थिंक, इसने बोला भी था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार BS स्केल्टन की तरफ से है सामने। ब्रो क्या होगा अगर ब्रे वाइट अभी भी WWE के साथ है, और क्या रेसलमेनिया 39 के लिए फीचर होंगे, बताओ। रेसलमेनिया 39 के लिए फीचर होंगे ये लगता तो नहीं है, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारी अपडेट्स आ रही कि उनके प्लान्स अप इन द एयर हैं, तो न्यूज़ वगैरह में हम लोग आपको बताते हैं भी ये वीडियो में। लेकिन कंसर्न ये है कि भाई फिर वो पोस्टर्स में एडवर्टाइज़ क्यों किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने ट्वीट किया था कि LA के अंदर एडवर्टाइज़ किए गए वो किसी पोस्टर में, तो मेरे हिसाब से वैसे अगर होंगे भी तो समझ लो फिर वो एंट्रेंस मात्र के लिए होंगे, एंड एलेक्सा के साथ कुछ होगा उनका। मैच भूल जाओ, उससे ज़्यादा नहीं होने, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला कुछ एंट्रेंस से ज़्यादा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो पहले एक मिनट, इसका आंसर मैं दे देता, लेकिन एक्चुअल में ये इंसान रेसलमेनिया स्टेज का और ब्रे वाइट का सबसे बड़ा दलाल है, दैट्स व्हाई अंकित इसका आंसर दे रहा है। हाँ ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछना है, यह है इमोजी स्टार का, एंड इनका कहना है कैन जे उसो अटैक रोमन रेंस टू द रेसलमेनिया। मतलब इनका कहना है कि जे उसो अटैक करें। बिट्रेयल वाली बात है, रोहन भाई बताओ, तुम ही कराते हो बिट्रेयल। इसकी हर तीसरी वीडियो आती है जे उसो अटैक्स रोमन, मेरी भी आती है, वो अलग बात है, तो बताओ। ठीक है देखो जे उसो अटैक मुझे लगता है रोमन पे रेसलमेनिया के अंदर एटलीस्ट होगा। मैं ये मानता हूँ कि समर स्लैम तक अटैक हो सकता है, लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि रेसलमेनिया में अटैक हो जाए तो मेरा तो ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है भाई। तो भाई ये तो थे पार्ट 1 के ओपिनियंस, क्वेश्चन एंड आंसर्स। बाकी सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पार्ट 2 में आपको मिलेंगे। काफ़ी जल्दी वीडियो निकल गई होगी मेरे हिसाब से, तो पार्ट 2 रोहन के चैनल पे आएगा, शाम तक आ जाएगा, या फिर अभी आ चुका होगा, जाके चेक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। पार्ट 2 में कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि आखिर हम दोनों आपस में क्यों भिड़े थे, ये भी आपको मालूम चलेगा, तो जाओ वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो आप लोग। पहली बात एक मिनट, पहली बात मैं नहीं भिड़ा था, ये भिड़ा था मुझसे। ये क्या बोल रहा है तू भाई, बंद कर वीडियो।